धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आप 3 बड़े फैसले या यूं कहें कि 3 ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपका जीवन नर्क बन जाएगा। आप परेशानियों में डूब जाएंगे। अनावश्यक रूप से अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को निमंत्रित कर लेंगे। जी हाँ बंधुओं, ये 3 घटनाएं हैं जो आपको निर्णय लेने पर मजबूर करेंगी। कौन से हैं वो निर्णय, कौन सी हैं वो घटनाएं, सब कुछ आपको हम विस्तार से आगे कार्यक्रम में बताएंगे। कह सकते हैं कि यदि आज आपने इस कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखा तो आप अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर मार लेंगे। कहने का मतलब ये है कि खुद अपने लिए मुसीबत आमंत्रित करेंगे और परेशानी में डूब जाएंगे। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अनजाने में ही सही लेकिन कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी वजह से आप लंबी चौड़ी परेशानी से गुजरे हैं और आपको इस बात का एहसास भी हो चुका था कि आपके लिए गए निर्णय की वजह से ही आज आप परेशान चल रहे हैं। लेकिन बाद में फिर पछताने से क्या होता है? बाद में तो कुछ हो भी नहीं सकता है। समझदार इंसान वह होता है जो कार्य करने से पहले ही विचार करता है। कार्य करने से पहले विचार करना दूरदर्शिता है। कार्य करते समय विचार करना सतर्कता है और कार्य करने के बाद विचार करना मूर्खता है। तो आप समझदार श्रेणी के हैं। वैसे तो आप बहुत सोच विचार करते हैं, हर चीज की गहराई को समझते हैं, बातों को भी अच्छी तरह से सोच समझकर अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बहकर, जोश में आकर, दिखावेबाजी के चक्कर में पड़कर ऐसा कार्य भी कर जाते हैं जो आपके लिए मुसीबत का कारक बनेगी। आज का यह कार्यक्रम बंधुओं आपके लिए 3 बड़ी चीजें लेकर आया है। सबसे पहले तो हम आपको उन 3 फैसलों के बारे में बताएंगे जो आप गलत लेने वाले हैं। पहले ही आपको चेतावनी दे देंगे, आप लिख कर रख लेना ये बात कि ये घटनाएं अगले 3 से 5 दिन में आपके जीवन में घटित होंगी और तब आप वो फैसला लेने चलेंगे, यानी उस परिस्थिति में फंसेंगे तो आपको हमारी बातें याद आएंगी कि गुरु जी ने ठीक ही कहा था। दूसरा कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां हम आपको बताएंगे जिनमें कुछ बहुत ही पॉजिटिव हैं और कुछ बहुत ही नेगेटिव भी हैं। स्पष्ट तौर पर हम आपको चीजें बताएंगे, अच्छी है बुरी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जानकारी देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीत लेने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो केवल वो बताना चाहते हैं जो सत्य है और हजारों लाखों लोग हमारे इस आचरण से, इस व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं कि गुरुजी जो भी कहते हैं खुलकर बोल देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कुतर्की अवश्य आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी आप केवल निगेटिव बातें ही बताते हैं। निगेटिव बताने वाला ही सबसे बड़ा गुरु पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव है वह तो आएगा ही, जीवन में उसका आनंद ले ही लेंगे, लेकिन जीवन में खटास, जीवन में नेगेटिविटी, परेशानी आती है दुर्घटनाओं की वजह से, उल्टी सीधी घटनाओं और वातावरण की वजह से। उन्हीं से बचाना तो गुरु का कार्य है, इसीलिए तो हम नेगेटिव बातों को ज्यादा बताते हैं। तो खुलकर आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में, बीच बीच में आपको सलाह और कुछ जरूरी उपाय भी अवश्य देंगे ताकि आपको निर्णय लेने में, संभल कर चलने में आसानी रहे। ये बहुत आवश्यक रहेगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही छुपा हुआ, बेहद ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, पंच तत्वों को सिद्ध करने वाला है। पंच महाभूत कहते हैं इन्हें, आप जानते ही हैं इनके बारे में। प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा कि हमारे घर के दरवाजे पर पंचशूलक बनाए जाते थे, यानी कि छोटी बच्ची कोई होती थी उसके हथेली के निशान घर के दरवाजे पर इस तरफ उस तरफ बनाए जाते थे। इन्हें पंचशूलक कहा जाता था। पंचशूलक भी पंच तत्वों को संतुलित करने के लिए की गई एक प्रक्रिया थी। अब तो लोग नहीं करते ये सारी चीजें, कहते हैं हमारी दीवार गंदी हो जाएगी। चाहे हमारी जीवन कितना ही गंदा हो जाए लेकिन दीवार गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिखावे में बदल चुका है, सब कुछ एक ड्रामा सा हो चुका है। जीवन में सार तत्व गायब हो चुका है, धर्म गायब हो चुका है, केवल फिजूल की बातें और उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। यही जीवन बचा है। इसीलिए सब कुछ होने पर भी लोग रोते रहते हैं। जिन पे नहीं है वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जिनके पास सब कुछ है भी वो भी परेशान है, व्याकुल है और कभी भी जीवन स्थिरता पर नहीं पहुंचता, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, यानी कि इस तरीके का ग्राफ चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ क्यों है? ये इसीलिए तो है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी जड़ें खो दी हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं, तभी तो धड़ाम से कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी फिर से हवा में उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो कार्यक्रम देखेगा वह अपनी जड़ों से जुड़ेगा, जमीन पर चलेगा, दृष्टि उसकी ठीक सामने होगी, तो सपने ऊंचे ऊंचे होंगे वो उसके दिमाग में होंगे।
ऐसा नहीं कि सपने देखने के चक्कर में ऊपर ही देख रहे हैं, नीचे चोट लग गई। कहने का मतलब ये है कि हम ठोस बातें करेंगे, ठीक है? तो ये जो उपाय है, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे कोई भी किसी को नहीं बताता। पैसे लेकर लोग भले ही बता दें, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस उपाय को समझना और समझाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपको प्रयास करेंगे, पूरी तरीके से इस उपाय को बताएँगे, समझाएँगे, पूरे विधि-विधान के साथ बताएँगे, आपको इसे समझ लेना है। और एक बात आपको बता दें कि सात्विक इच्छा होगी और जो व्यावहारिक होगी और जो आपकी आत्मबल के नियंत्रण में होगी, वो इच्छा आपकी मात्र 21 दिनों के अंदर-अंदर पूरी हो जाएगी, गारंटी के साथ हम कहते हैं। ये इतना प्रबल उपाय है, आपकी क्रिया शक्ति को अति प्रबल कर देगा, आपके प्रारब्ध को बदलने का दम रखता है और आपके जीवन में सौभाग्य 100% लेकर आएगा। जिसको बताया उसके जीवन में यही हुआ है। अब तक ये उपाय असफल नहीं हुआ, अब आपको बताते हैं, ठीक है? ध्यान से आपको कार्यक्रम देखना है अंत तक। हाँ, टाइम पास यदि आपको चाहिए तो ये कार्यक्रम आप ना देखिए, फिर 2 मिनट वाली रील कहीं जाकर देखिए, वहीं से काम चल जाएगा आपका। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें हमारी समझ ली हैं, भाव को भी समझ लिया है, शब्दों को न पकड़ना, क्योंकि गुरु के शब्द कठोर होते हैं लेकिन भाव बहुत ही कोमल होता है और अनिवार्य होता है। तो माता रानी को याद करते हुए अपना भाव प्रकट करिए, महामाई को प्रेम से लिखिए कमेंट में, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। नवरात्रि का ये जो पर्व गुजरा है बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छी साधनाएं हुई, बहुत ही मन प्रसन्न रहा और खूब मेहनत की, दिन रात की मेहनत लगी। कुछ साधकों ने, कुछ हमारे जो दर्शक हैं प्रभावित हुए, माता रानी की शरण में आए, उन्होंने साधनाएं ली हैं, उनकी साधनाएं भी पूर्ण हुई। लोगों से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ जिन लोगों ने पूजा में भाग लिया था, महापूजा में भाग लिया था, उनके घर कुछ ही दिनों में प्रसाद पहुंचने वाला है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि बड़ा ही शुभ, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही धार्मिक वातावरण रहता है और आप लोगों के जो पॉजिटिव विचार सुनने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं अपनी साधना बल आप तक पहुंचाने का, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बस आशा आपसे यही करते हैं कि इसी प्रकार पूरे भाव के साथ माता रानी से जुड़े रहना, माई के धाम से जुड़े रहना। और हम तो बहुत ही तुच्छ से सेवक हैं, माई के कीड़े मकोड़े के समान हैं। जितनी हमारी क्षमता है आपकी सहायता हम करते ही रहेंगे, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, अपने मूल भाव को यानी अपनी भविष्यवाणियों को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं देखो, ये स्थिति थोड़ी सी टकराव की रहेगी क्योंकि बुध और मंगल एक साथ, बुध और मंगल का एक साथ होना कहीं ना कहीं जल्दबाजी में की गई बातें, बिना सोचे समझे की गई बातें और कोई ना कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला, ये चीज है। तो क्या होगा, अनावश्यक रूप से टकराव होगा। लोग आपसे अनावश्यक रूप से बहस कर सकते हैं जिन पर आप उम्मीद नहीं करते कि ये ऐसा, वो इंसान भी आपसे कुछ ऐसी बातें बोल सकता है जो आपको चुभ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग आपसे टकराएंगे, मनमुटाव होगा, बहस भी हो सकती है। हालांकि आप अपनी बुद्धिमानी का पूरा परिचय देंगे, आप बहस नहीं करेंगे, आप स्थिति को टालने की कोशिश करेंगे जैसा कि आप करते हैं। आपको हम एक बात बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। कोई आपका शत्रु ही क्यों ना हो, गुस्से में आप आके भले ही कुछ भी कह दें, सुन दें या कर दें, परंतु जैसे ही आपका क्रोध शांत होता है और विवेक जागृत होता है, आप तुरंत अपने अंदर की भावुकता को लेकर आते हैं बीच में और सही निर्णय लेते हैं, किसी का अहित नहीं होने देते। यहां पर भी आप वही करेंगे कि अनावश्यक लोग आपसे टकराने की कोशिश करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपकी पुरानी बातों को कुरेदेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, लेकिन आप उस स्थिति को टाल देंगे, लोगों को क्षमा कर देंगे। बस इतना सा है कि थोड़ा सा आपका मन खराब अवश्य होगा, ये याद रखना। इस
5 से 7 दिनों के समय अंतराल में, समय काल में आपका फोकस 2-3 जगह पर सबसे ज़्यादा रहेगा। पहला फोकस आपका अपने करियर पर ही रहेगा, अपने काम पर रहेगा कि इसे कैसे भी करके आगे बढ़ाइए, आमदनी को बढ़ाइए, साइड इनकम के लिए प्रयास करेंगे, व्यवसाय में नए फैसले लेंगे, नौकरी में भी आगे बढ़ने के लिए आप अच्छे प्रयास करेंगे। सफल भी होंगे आप इसमें, ठीक है? कहने का मतलब ये है आपका करियर पर आपका पूरा फोकस रहने वाला। दूसरा फोकस आपका रहेगा मनी मैनेजमेंट, पैसे की चाल बिगड़ी हुई है, पैसा आता नहीं है, आता भी है तो निकल जाता है, मतलब कि पैसा भी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है लेकिन कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। तो पैसे के मैनेजमेंट पर आपका फोकस रहेगा, साथ ही साथ अपने रिश्ते नातों पर भी आप ध्यान देंगे। तो ये आपका पूरा फोकस रहेगा इन चीज़ों पर, लेकिन इसी बीच में चीज़ें घटित होती रहेंगी, चलती रहेंगी। कोई पुरानी नकारात्मक बात उठ सकती है आपके अपनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको खेद होगा, दुख होगा, लोग आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गलत उल्टी-सीधी बातें बोलेंगे। सिर में भारीपन, स्ट्रेस, दर्द रह सकता है, रात को नींद लेने में परेशानी हो सकती है, त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, गले और छाती में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे, नहीं लेना है, ठीक है? हड़बड़ी और जल्दबाजी कैसी? कोई बिजनेस का प्लान सामने आया, किसी ने कुछ बताया, पार्टनरशिप का ऑफर किया, आपने तुरंत से उसे ले लिया और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। आपके साथ ऐसा पहले हो चुका है कि लोगों की बताई हुई बातों में, चिकनी-चुपड़ी बातों में आप फँस चुके हैं, कीमत आपने चुकाई है, अब नहीं करना है, ठीक है? यानी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, वाहन आदि बहुत संभल कर चलाना है। एक उपाय आपको हम और बता देते हैं, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों तक आप एक कार्य करिए कि प्रतिदिन आप जहाँ सोते हैं, सोते समय 2 कार्य करने हैं, ठीक है? अगर आप कर सकें तो। सोते समय अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने एक कटोरी लीजिए, काँच की कटोरी, प्याली कुछ हो, उसमें थोड़ी-सी हरी इलायची डाल दीजिए और एक सिक्का चांदी का आप उसमें डाल दीजिए और उसे अपने सिरहाने रख दीजिए, ठीक है? इससे आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होगा। ये चंद्रमा का प्रतीक है, शुक्र का प्रतीक है, बुध का प्रतीक है, यानी कि आपका बुध यहाँ पर प्रबल होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ-साथ यदि आप ये कर सकें कि अपने सोने वाले कमरे में एक छोटा-सा गाय के घी का दीपक जलाकर रख सकें, अत्यंत शुभ उपाय है। ये आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। इसे आप करके अवश्य देखना। कम से कम इन 3 से 5 दिनों में तो अवश्य करिए। अब कहाँ, किस दिशा में रखें, कैसे रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके कमरे में आस-पास होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बता दें कि कमरे में दीपक रखने से पहले, जिस कमरे में आप सोते हैं, बेडरूम की बात कर रहे हैं, रखने से पहले सावधानी अवश्य रखें, क्योंकि कमरों में सामान इधर-उधर रहता है, तो कोई ज्वलनशील सामान आस-पास ना हो दीपक रखने से। ये दीपक किसी भी दिव्य शक्ति का प्रतीक नहीं है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई पूजा-पाठ नहीं है। केवल अग्नि का सानिध्य आपको चाहिए। अग्नि एक ऐसा तत्व होता है जो नेगेटिविटी को भस्म कर देता है। इसीलिए तो देखो, पूजा पाठ अनुष्ठान में हर जगह अग्नि का विशेष महत्व होता है। अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, देवताओं से जोड़ा जाता है। जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ होती है, अग्नि उसी के रूप में प्रकट होती है, हवन के अंदर और दीपक के अंदर। तभी तो दीपक में भी चीजें डालने का विधान है। हवन सामग्री तो साकल जो बनता है वो तो डाला ही जाता है, साकल्य कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये तो देवता को समर्पित, तो अग्नि, यानी कि अग्नि के सानिध्य में आपको रखना है अगले 3 से 5 दिनों में। इससे आप नेगेटिविटी से बच जाएँगे, ठीक है? ज़रूरी कार्यों को आप टाल सकते हैं, शरीर में स्थूलता, थकान, मांसपेशियों में दर्द, अकड़न रह सकता है, इससे ज़रूरी कार्यों को टालेंगे, लेकिन आप कार्य करेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि कार्य टालेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, थोड़ा लेट-लपेट ज़रूर करेंगे, लेकिन कर लेंगे। किसी की आर्थिक सहायता आप कर सकते हैं, कोई व्यक्ति है ऐसा जो आपके पास आएगा, आर्थिक मदद माँगेगा, आप उसकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन अपने बजट का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि आपका बजट ज़रूर बिगड़ेगा, ठीक है? जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला या फिर दिखावेबाजी के चक्कर में आपका बजट बिगड़ेगा, अचानक से आपके पास कोई खर्चा आ सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी दिखाई देगी, यानी प्रेम तत्व की कमी दिखाई देगी, और दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन प्रेम तत्व की कमी आपको यहाँ पर भी खलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा आप परेशान रहेंगे, हालाँकि ठीक-ठाक है, कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन तब भी लगातार जीवन साथी की सेहत गिर रही है, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। थोड़ा बहुत जीवन साथी का मनमौजी, यानी कि अपने मन से किए जाने वाला कार्य भी आपको परेशान करेंगे। आपकी अनसुनी करेंगे आपके जीवन साथी, आपकी बात नहीं मानेंगे, इसकी वजह से आपका मन खिन्न रहेगा, ठीक है? किसी कीमती सामान की चोरी हो सकती है, खो सकता है। मोबाइल है, ज्वेलरी है, पर्स है, कोई कीमती सामान आपका चोरी हो सकता है, खो सकता है। वाहन आदि आपको संभल कर चलाना है, दुर्घटना के आसार हैं, चोट वगैरह लग सकती है।
फिसलने का डर है, कोई कीड़ा, कोई जैसे कीट पतंगा कीड़ा वगैरह होते हैं ना, वो काट लेते हैं, इसके काटने के आसार बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना। कोई एक अपना व्यक्ति आपका ऐसा है जो आपकी अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, यानी कि आपका जो उदार भाव है, जो आपका स्वभाव है ऐसा कि आप छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लोगों की गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं। आपके इस स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश कोई करेगा, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा। हालाँकि आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन आप कोई फैसला नहीं लेंगे, आप इसे भी इग्नोर करेंगे, सतर्क ज़रूर हो जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर दिल में अच्छाई बहुत है, आप सबका हित करना चाहते हैं, सबकी खुशी चेहरे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ आपको बता दें कि आपके पास चीज़ें कम रहें, कोई बात नहीं, महँगी चीज़ें नहीं हैं, आपको खाने-पीने को भी अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा अच्छा, लेकिन बस आपके जो अपने हैं, वे मुस्कुराते रहें, हँसते रहें, हँसी-मज़ाक करते रहें, खिलखिलाते खेलते रहें और जब आप उनको देखते हैं ना, तो आपको बड़ा अंदर से सुकून मिलता है। कोई भी कमी, कोई भी कठिनाई, कितनी ही मेहनत, कितनी ही कठोर परिस्थितियाँ आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आपको हिला नहीं सकती हैं। आपका दिल कब टूटता है, आप परेशान कब होते हैं, आप व्याकुल कब होते हैं, जब आपके प्रेम को कोई समझ नहीं पाता, आपके भाव को कोई समझ नहीं पाता है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग जब आपकी अनदेखी करने लगते हैं, तब आप व्याकुल होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। ये आपका सुनहरा स्वभाव है, गोल्डन नेचर है। लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, ये उनकी कमी है, आपकी नहीं। एक बात ज़रूर यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको सीधा नहीं होना है, सरल नहीं होना है, किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा झुकना नहीं है और अपने बारे में आप ज़रूर सोचिए। लगभग हर कार्यक्रम में हम यही कहते हैं कि स्वार्थी बनिए, अपने स्व का यानी खुद का बोध लेकर आइए, अर्थ लेकर आइए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप चाहे दिन में 10-15 मिनट हो या आधे घंटे के लिए हो, आँख बंद करके मेडिटेशन अवश्य करें, यानी ध्यान की अवस्था में जाएँ। ध्यान की अवस्था में आप 2 तरीके से जा सकते हैं। आपके आराध्य देव जो हैं, उनकी फ़ोटो तस्वीर को अपने चित्त में लेकर आइए और अगर नहीं, तो फिर अपना ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर लेकर आइए, यानी दोनों आँखों के बीचों-बीच आज्ञा चक्र होता है। साइंस इसे पीनियल ग्लैंड भी कहता है, बहुत सारी बातें इसके बारे में हैं, लेकिन आप यहाँ अपना ध्यान लेकर आइए, मन की आँखों से यहाँ देखने की कोशिश करिए, बाहरी आँखों को बंद कर लीजिए। फिर जो विचार आएँ, उन विचारों को निरस्त करते जाइए, हटाते जाइए। मान लीजिए विचार आया कि दुकान पर जाना है, तो फिर सोचिए दुकान पर जब जाएँगे तब देखा जाएगा, फिलहाल में इसे छोड़िए। अभी हम ध्यान करते हैं। इस तरह से अभ्यास करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही सुकून का एहसास होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, मान लो इसमें आपको कहीं परेशानी आती है क्योंकि शुरुआती स्तर में लोग ये नहीं कर पाते हैं, ध्यान करना भी किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए कठिनाई हो जाती है इसमें, ठीक है ना? तो आप ये कर सकते हैं कि मंदिर जा सकते हैं और मंदिर में भगवान से भाव जोड़कर वहाँ बैठ सकते हैं। भगवान के विग्रह की आमने-सामने तस्वीर है, सामने मूर्ति है, उसे देखिए और उसके अंदर भगवान के असली स्वरूप को देखने की कोशिश करिए और अपनी परेशानी, समस्या बताइए, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। भावपूर्ण जाइए, ये नहीं कि प्रसाद लेकर जा रहे हैं दुनिया भर का और दुनिया भर का चिल्लम-चिल्ली मचा रहे हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भोले, ऐसे कर के चिल्ला रहे हैं। भगवान बहरे नहीं हैं, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मन से बोलिए, बाहर से नहीं। मन से आप अगर एक शब्द भी बोलेंगे, उसे सुनेंगे भगवान। बाहर आप कितना ही शोर मचाएँगे, भगवान को एक भी शब्द सुनाई नहीं देंगे, ठीक है? तो आप समझिए। तो इस प्रकार से आप मंदिर जाइए। अब बात करते हैं उस उपाय की, उस क्रिया की। तो देखो इसे कहते हैं पंच महाभूत दान। पंच महाभूत दान जो भी व्यक्ति कर देता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा साक्षात रूप से प्रकट होती है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट अभी चल रहा है, कर्जा है तो कोई बात नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, जो भी परेशानी है, नौकरी बदलनी है या अच्छी नौकरी चाहिए, जो भी कुछ आपके मन में विचार है, एक परेशानी है, उस परेशानी को मन में उठाइए। दुनिया भर की 50 बातें नहीं सोच लेना है कि हमारा घर बन जाए, हमारी शादी हो जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ये हो जाए। 50 बातें नहीं सोचनी है। यही तो परेशानी का कारण है कि इंसान एक जगह पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। जब वह मंदिर में होता है तो घर के बारे में सोचता है, घर में होता है तो ऑफिस के बारे में सोचता है, ऑफिस में होता है तो मंदिर के बारे में सोचता है। जहाँ है वहाँ पर ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा नहीं। ये उपाय करते समय आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, दुनियादारी से थोड़ा दूर हो जाना है, मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर लेना है, नहीं तो पता चला कि बीच में मोबाइल ही 4 बार बज गया, दिमाग डिस्टर्ब हो गया। सारी चीज़ें हम आपको खुलकर बता रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको उपाय करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। पंच महाभूत दान इसको कहते हैं, यानी कि इसमें हम पाँचों तत्वों को साधेंगे।
तो आपको किसी भी मंदिर में जाना है, चाहे वह भोलेनाथ का मंदिर हो, चाहे वह हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे दुर्गे माँ का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आपको जाना है, उस मंदिर में जाकर आपको इन चीजों का दान करना है, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना है। माचिस का दान करना है, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। आसनी, जिस पर बैठकर हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उस आसनी को दान करना है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। एक जल का पात्र, यानी एक तांबे का लोटा ले लेना, पीतल का लोटा ले लेना, या फिर कुछ नहीं तो मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा ले लेना, ठीक है? और उसमें जल भर के उसे दान करना है, खाली नहीं, ठीक है? जल भर के जल का पात्र दान करना, ये जल तत्व का प्रतीक हो गया। और एक डमरू, डमरू आपने देखा है ना, भोलेनाथ बजाते हैं, भोले बाबा, तो वो डमरू आपको लेना है। डमरू की जो ध्वनि होती है उसे नाद कहते हैं, और यह आकाश तत्व का प्रतीक होता है। तो आपको एक डमरू ले लेना है, और एक पंखा, जो हाथ से ऐसे घुमाने वाला पंखा होता है ना, वो आप ले सकते हैं, वायु तत्व का प्रतीक होता है। कुतर्क यहाँ बिल्कुल करना नहीं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं बस इन बातों को समझ लेना। यहाँ पर साइंस विज्ञान की क्लास नहीं चल रही है, ये अध्यात्म की क्लास है, ये महामाई की क्लास है। तो यहाँ विज्ञान नहीं सिखाएंगे हम आपको, जितना जरूरी है उतना ही आप समझिए, है ना? ऐसी कठोर बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत ही दुर्बुद्धि हो चुके हैं आज के समय में। ना जाने कहाँ कहाँ से ऊट पटांग कुतर्क लेकर आते हैं, जिनका समाधान करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसों से क्या उम्मीद करें कि इनके ऊपर क्या महामाई की कृपा होगी, क्या ये उन्नति हासिल करेंगे, क्या ये भक्त बनेंगे? अभी तो इंसान ही नहीं बन पाए हैं, बंदरबाजी में ही उलझे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बातों को समझना ध्यान से। अब आपको 21 आटे के दिए बनाने हैं। आटे का दिया मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो 21 आटे के दिए बनाने हैं, गाय का घी उनमें भरना है और उनमें लौ प्रज्वलित करनी है। भगवान के सामने पहुंच जाइए, मंदिर में ये सारी चीजें दान कर दीजिए, पुजारी जी को दे दीजिए। पुजारी जी से कहिए कि ये सारी चीजें भगवान के विग्रह यानी भगवान की मूर्ति से स्पर्श अवश्य कराएं, ठीक है? यूं ही उठाकर एक तरफ ना रखते। तो आपने ये सारी चीजें दान कर दी मंदिर में। अब 21 आटे के दीपक बनाएं, और आटे के दिए जलाने के बाद में 21 बार पाठ करें। किस चीज का? यदि आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर में गए हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि भोलेनाथ के मंदिर में गए हैं तो शिव चालीसा का पाठ करिए। यदि दुर्गे माँ के मंदिर गए तो दुर्गा चालीसा का। हर देवी देवता का अपना चालीसा होता है, जिसमें 40 चौपाइयां होती हैं, दोहे होते हैं, तो बस उसे आपको लेना है। 21 बार पाठ करना है, समय लगेगा, ठीक है ना? 1 आध घंटे का समय लगेगा तो दे देना, कौन सी बड़ी बात है? दुनिया भर के कार्यों में समय दे ही रहे हैं, भगवान को थोड़ा समय देने में क्या बुराई है? तो भगवान को समय दे दो। शांति के साथ बैठकर वहां 21 बार पाठ करिए। पाठ करते समय याद रखना कि घी रखकर बैठना, दीपकों में जो घी कम होता जाए तो उनमें फिर से डाल देना, उन्हें बुझने मत देना। उसके बाद आप, जब आपका पाठ हो जाए, वहां पर आप बैठिए बिल्कुल शांति सुकून के साथ, और भगवान से जुड़ने का, कनेक्ट होने का प्रयास करिए। जिस भी भगवान के रूप में आपकी आस्था है, आप उसी मंदिर में जाएंगे, यानी आप पहले से उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ना उनसे कोशिश करिए, भाव जोड़िए, और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हमारे जो भी प्रारब्ध हैं, जो भी हमारे पिछले जन्म के संचित कर्म है, जो भी हमारी भूल चूक हैं, गलतियां हैं, उनके लिए आप हमें क्षमा करिए, और हमारे जीवन में सरलता लेकर आइए। इस कठिनाई से, यानी कर्जा है तो इस कर्जे से मुक्त करिए। यदि नौकरी नहीं लग रही है तो इस नौकरी न मिलने के कष्ट से मुक्त करिए, और हमें सरल जीवन प्रदान करिए, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से भावपूर्ण भगवान से जुड़ने का प्रयास करिए, और इस उपाय को आप करिए, ठीक है ना? महीने में 1 बार तो कम से कम इस उपाय को आप कर ही लिया करिए। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली। 21 दिन के अंदर अंदर ये उपाय फलित हो जाता है। आप देखेंगे चमत्कारी ढंग से चीजें परिवर्तित होंगी, ठीक है? उम्मीद है आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब देखो, कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो कुंडली में उत्पन्न हो रही होती है। जैसे कुंडली का कोई विशेष ग्रह योग है, राहु गलत जगह पर बैठ गया, लग्न में ही दोष लगा हुआ है, या फिर किसी अन्य प्रकार का पितृ दोष वगैरह है, अंगारक है, तो इसके लिए भगवान के पास जाने से बेहतर है कुंडली का विश्लेषण करा लें। क्योंकि भगवान कुंडली के दोष दूर नहीं करेंगे, भगवान केवल पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिससे आपके जीवन में भला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ग्रह का प्रभाव फिर से हावी होने लगेगा, है ना? तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। कुंडली दिखाने से ये होगा कि आपकी कुंडली के दोषों के बारे में पता लगेगा, और दोषों को निवारण का सटीक उपाय आपको मिल जाएगा, ठीक है? पहली चीज तो ये होगी, और जैसे ही ये मिलेगा वैसे ही आपके जीवन में
आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलना, जो आपने इकट्ठा कर रखा है वो तुरंत आपको मिलेगा। चमत्कारी ढंग से अचानक से जीवन में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और भविष्य में जीवन भर के लिए यदि सुरक्षा चाहिए तो आप महामाई का यह महारक्षा कवच मंगवा सकते हैं। यह हमने आपके लिए ही अभिमंत्रित जागृत किया है। महामाई माँ जो हमारी आराध्य देवी है, माँ बगलामुखी, उनके विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। जिन जिन लोगों ने इस महारक्षा कवच को मंगाया है उनके जीवन में 100% देवी की कृपा आई है। उनके आसपास एक विशेष सुरक्षा घेरा बना है जिसे बाल का कवच कहते हैं। तो आप इसे मंगा सकते हैं। इसे मंगवाने के लिए या कुंडली विश्लेषण कराने के लिए किसी भी जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, नंबरों पर फोन कर लो, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, इस ज्ञान का प्रयोग करिए, जीवन को बदल डालिए। समय अवश्य लगेगा परंतु जीवन बदलेगा, यह निश्चित है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।